नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की क्लास में। क्या आपने भी अपना ट्रिपल सी का फॉर्म फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इन किसी भी महीनों में भरा है तो यह क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आपको क्लास के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी उन साथियों के एग्जाम हुआ है जिन्होंने अपना ट्रिपल सी का फॉर्म नवंबर, दिसंबर और जनवरी में भरा था। मतलब उनकी परीक्षाएं जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में होने वाली थी। तो आप सभी जानते हैं फर्स्ट फेज का एग्जाम था वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब उन साथियों का रिजल्ट जो साथी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट जो आपका जून का महीना चल रहा है इसी के लास्ट या जुलाई के पहले सप्ताह में आ सकता है। और जिन साथियों ने अपना ट्रिपल सी का फॉर्म फरवरी, मार्च, अप्रैल या आगे के महीनों में भरा है तो उनके एग्जाम की डेट बहुत ही जल्द घोषित होने वाली है क्योंकि जो फर्स्ट फेज था उसके एग्जाम पूरे हो चुके हैं और अब सेकंड फेज के एग्जाम होने वाले हैं। तो हम अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे जो अभी पिछले महीने एग्जाम हुए मई के महीने में तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी ये क्लास बनने वाली है क्योंकि जिन साथियों ने बताया था सर इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपके ये क्वेश्चन है। इसके पहले भी मैंने 50 क्वेश्चन की क्लास कराई थी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी और बहुत जल्द हम आपके लिए बेसिक टू एडवांस तक की सारी तैयारी करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देंगे क्योंकि आपकी यहाँ पर बेसिक टू से लेकर एडवांस तक की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। और वीडियो के अंत में बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? 200%, 300, 400 या 500? तो याद रखेंगे जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो अधिकतम जूम परसेंटेज होता है वो होता है 400%। आपसे यहाँ पर पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन नेम वो क्या होता है? तो एक्सटेंशन नेम होता है .ods ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। अगला क्वेश्चन बनता है जैसे यहाँ पर अधिकतम जूम पूछा गया है आपसे पूछ सकता है न्यूनतम जूम कितना होता है? तो न्यूनतम जूम होता है 20%। अधिकतम जूम होता है 400% और न्यूनतम जूम होता है 20%। और जो इसका एक्सटेंशन नेम होता है बहुत पूछा जाता है तो एक्सटेंशन नेम होता है .ods और ods की फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और आपसे वहाँ पर पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर का अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का अधिकतम जूम परसेंटेज 600% होता है जबकि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इम्प्रेस का जो अधिकतम जूम परसेंटेज होता है वो होता है हमारा 3000% तक। तो आप यहाँ पर इन चारों पांचों क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उमंग ऐप में एन का अर्थ क्या होता है? जो उमंग ऐप होता है आखिर उसमें जो एन होता है एन का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे उमंग ऐप में एन का अर्थ होता है न्यू एज। पूरी फुल फॉर्म याद रखेंगे लेकिन आपके एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि उमंग ऐप में एन का अर्थ क्या होता है? तो एन का अर्थ होता है न्यू एज और पूरी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। पूरी फुल फॉर्म याद रखेंगे यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसलिए इसमें एन का अर्थ हो गया आपका न्यू एज। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फुल फॉर्म को हम विथ मीनिंग याद करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपसे कोई भी अर्थ पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर एन का अर्थ पूछा था आपसे जी का पूछ सकता है, एम का पूछ सकता है, कोई भी फुल फॉर्म पूछ सकता है या पूरी फुल फॉर्म में पूछ सकता है। तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला नेटवर्क था जिसने इंटरनेट की नींव रखी? आखिर पहला नेटवर्क कौन सा था जिसने इंटरनेट की नींव रखी? अर्पा नेट, एनएसएफ नेट, इंट्रानेट या बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड? तो याद रखेंगे पहला नेटवर्क था जिसने इंटरनेट की नींव रखी वो था हमारा अर्पानेट। और अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। फुल फॉर्म देख लेंगे अच्छे से। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क को 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था। इसे ही दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और इंटरनेट का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग कितनी होती है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसकी डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर की जो डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है वो होती है 1।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और सिंगल लाइन के लिए आप देखेंगे सिंगल लाइन लाइन स्पेसिंग हमेशा सिंगल लाइन सेट होती है, इसे आप कंट्रोल 2 से डबल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग में नेफ्ट के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र करने की अधिकतम सीमा क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं नेफ्ट होता है, नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें अधिकतम ट्रांसफ़र करने की सीमा क्या है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो अधिकतम कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसमें जो ट्रांसफ़र होता है वो आपका बैच प्रोसेसिंग होता है, कुछ समय लगता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ये इसकी फुल फॉर्म होती है। से पैसे भेजने की न्यूनतम या अधिकतम, यहाँ पर ये बात याद रखेंगे, न्यूनतम और अधिकतम सीमा आरबीआई द्वारा तय की नहीं की गई है। हालांकि अलग अलग बैंक अपनी सुरक्षा नीतियों के अनुसार दैनिक समय सीमा को तय करते हैं कि आखिर हमें एक दिन में इसके माध्यम से कितना ट्रांसफ़र करना है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए, ऑब्जेक्ट मतलब होता है जो आप इंसर्ट मेनू से कोई भी शेप्स लेते हैं और उन शेप्स को बना देते हैं, और उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, किसी ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो उसको ग्रुप करने के लिए कंट्रोल आल्ट जी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, भारतीय करेंसी नोटों के पीछे छपने वाला मंगलयान का चित्र डिजिटल इंडिया के किस पहलू को दर्शाता है? जो हमारा आप सभी जानते हैं 2000 का नोट बंद हो चुका है, आप देखे होंगे उस नोट को, उसमें हमारा मंगलयान का चित्र बना था। तो डिजिटल इंडिया के किस पहलू को दर्शाता है? ऑप्शन ए तकनीकी प्रगति, मंगल ग्रह पर बैंक शाखा, अंतरिक्ष पर्यटन, या पुराने ज़माने का इतिहास। तो याद रखेंगे यह हमारा दर्शाता है तकनीकी प्रगति को, टेक्निकल प्रोसेस को दर्शाता है, जो हमारे नोट पर 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र बना हुआ था। और आप देखेंगे 2000 के नोट जो अब चलन से बाहर हैं, पर छापा मंगलयान भारत की पहली कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंचने की ऐतिहासिक और तकनीकी सफलता का प्रतीक था। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके 8वें चैप्टर से जो आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को मोबाइल पर कौन सा कोड डायल करना पड़ता है? जो हमारा यूएसएसडी होता है, इसका लाभ उठाने के लिए कौन से कोड का प्रयोग करना होता है? तो उसके लिए *99# का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, मेलवेयर का पूरा नाम क्या होता है? जो मेलवेयर होता है आखिर इसका पूरा नाम होता है वो क्या होता है? तो याद रखेंगे मेलवेयर का पूरा नाम होता है मेलिशस सॉफ्टवेयर, हानिकारक सॉफ्टवेयर। जो ये मेलवेयर होता है इसका पूरा फुल फॉर्म होता है मेलवेयर उन सभी नुकसानदेह प्रोग्राम्स जैसे वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर का सामूहिक नाम है, जो आपके कंप्यूटर या डेटा को चोरी करने के लिए, नष्ट करने के इरादे से बनाए जाते हैं, वो आपके मेलवेयर होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो याद रखेंगे उसके लिए हम Ctrl+F12 का प्रयोग करते हैं। Ctrl+F12 के माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। राइटर में रो और कॉलम वाले नए टेबल या बनाने या जोड़ने के लिए Ctrl+F12 का प्रयोग करते हैं। आप अपने अनुसार कितनी रो रखना चाहते हैं, कितने कॉलम रखना चाहते हैं, वो आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर सिस्टम में BIOS कहाँ सुरक्षित रहता है? जो हमारा बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फुल फॉर्म याद रखेंगे। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आखिर ये कहाँ स्टोर होता है, कहाँ सुरक्षित होता है? तो जो बायोस होता है वह हमारा रोम पर सुरक्षित होता है, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसको स्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है
आप यहाँ पे दोनों फुल फॉर्म अच्छे से देख लेंगे। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, कि चिप में स्थायी रूप से स्टोर होता है। कंप्यूटर ऑन होते ही हार्डवेयर की यह जांच करता है। तो याद रखेंगे हार्डवेयर की जांच कौन करता है, वह आपका बायोस करता है। और जो बायोस है एक छोटा सा सॉफ्टवेयर फर्मवेयर है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी रोम चिप में स्थायी रूप से स्टोर रहता है। अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर में यूजर को अधिकतम क्लाउड स्टोरेज कितनी स्पेस मुफ्त में मिलता है, तो वो मिलता है आपका 1 GB का। डिजी लॉकर में यूजर को अधिकतम कितना क्लाउड स्टोरेज स्पेस है मुफ्त मिलता है, तो वो है आपका 1 GB का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान समय जो आपकी करंट टाइम है उसको इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम का प्रयोग किया जाता है। और यदि आपसे पूछता है सिर्फ वर्तमान तारीख को इंसर्ट करने के लिए, तो वर्तमान तारीख को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम का प्रयोग होता है, जबकि करंट समय के लिए वर्तमान समय के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखेंगे आप यहाँ लिखा हुआ है आज की तारीख वर्तमान तारीख डालने के लिए कंट्रोल सेमी कॉलम, और जो आपका वर्तमान समय है इसको इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम का प्रयोग किया जाता है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, जो आपका मैक एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट का होता है और इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसको फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस कहा जाता है और यह कितने बिट का होता है, तो यह टोटल 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस को क्या कहा जाता है, तो मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस कहा जाता है और यह टोटल 48 बिट का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है, मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इस प्रकार से आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे और यह 48 बिट का होता है। और बाइट हम पूछेंगे तो 6 बाइट आप उसका आंसर लगा देंगे, इसे बदला नहीं जा सकता क्योंकि यह आपका एक प्रकार का कंप्यूटर या मोबाइल के नेटवर्क कार्ड का एक अनूठा भौतिक पता होता है, मतलब फिजिकल एड्रेस होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे 1940 से लेकर 1926 जो टाइम पीरियड था, आखिर उस समय के कंप्यूटर जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर थे उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, तो वो थी आपकी मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप को डिजिटल इंडिया के कितने स्तंभों को मजबूत करने के लिए बनाया गया था, यह आपका टोटल 9। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको उमंग ऐप की फुल फॉर्म बता दी, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उमंग ऐप की फुल फॉर्म क्या होती है। पूरी फुल फॉर्म को अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। जो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर होता है और आप उसमें डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप देखेंगे सिंगल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग होता है, जबकि डबल अंडरलाइन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग करते हैं। और एमएस वर्ड में कंट्रोल डी के माध्यम से फॉन्ट बॉक्स खोलता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। यदि एमएस वर्ड में पूछे तो कंट्रोल डी से फॉन्ट बॉक्स खोलेगा, और राइटर में क्या होता है, डबल अंडरलाइन होती हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे बने CVV नंबर में कुल कितने अंक होते हैं, तो याद रखें ये कितना लिखा हुआ है 1 2 3 CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, तो उसमें टोटल 3 ही अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। CVV की फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, और यह कुल कितने अंकों का होता है, तो 3 कैरेक्टर है, तो टोटल 3 ही अंकों का हो सकता है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में खुले हुए विंडो एप्लीकेशन को
पूरी तरीके से बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? वर्तमान में खुला हुआ जो आपका एप्लीकेशन है, अगर उसको आप पूरी तरीके से बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Alt प्लस F4 का प्रयोग करेंगे और Alt प्लस F4 के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं। पूछ सकता है शट डाउन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो शट डाउन करने के लिए Alt प्लस F4 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इंस्टाग्राम पर एकदम कितने समय तक का वीडियो अपलोड किया जा सकता है? आप कितने समय तक की स्टोरी को अपलोड कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर जो स्टोरी होती है उसको हम 90 सेकंड, जो वीडियो है रील है उसको 90 सेकंड तक का अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जो आपकी अंतिम सेल होती है वो क्या होती है, उसका एड्रेस क्या होता है? जो अंतिम सेल होती है आप सभी जानते हैं रो और कॉलम से मिलाकर सेल बनती है, जैसे खड़े हुए कॉलम हो गए और ये लेटी हुई लाइन आपकी रो हो जाएगी और रो और कॉलम से मिलाकर क्या बनेगी? रो और कॉलम से मिलाकर ये हमारी एक सेल बनती है। ये क्या है? एक सेल है। तो अंतिम सेल का एड्रेस पूछा गया तो याद रखेंगे अंतिम सेल का एड्रेस होता है AMJ 10,48,576। अंतिम कॉलम कौन सा होता है? तो AMJ अंतिम कॉलम होता है और अंतिम रो होती है 10,48,576। दोनों बातों को अच्छे से याद रखेंगे। ये क्या है? ये आपका कॉलम है और ये रो है। अंतिम कॉलम या रो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आप दोनों बातों को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है और आपसे यहाँ पर पूछ सकता है जैसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल 16,384 कॉलम होते हैं और आखिरी कॉलम का नाम आपका जहाँ पर AMJ नहीं होगा, फिर जब 16,000 लगाएंगे तो XFD आपको देगा, कंडीशन देगा वर्तमान में कितने कॉलम आ चुके हैं। तो वर्तमान में जो आपका अपडेटेड लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें कॉलम हो चुके हैं 16,384 और जो वाला पहले वाला था उसमें कुल कितने कॉलम थे? तो उसमें कॉलम थे आपके 1024 है, जिसको AMG के रूप में जाना जाता है। और आप देखेंगे जो आपका MS Excel है उसमें कॉलम कितने होते हैं? तो XFD 10,48,576 वो इसकी अंतिम सेल का एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 22। ई संजीवनी ऐप का संबंध सरकार से किस क्षेत्र से है? जो आपका ई संजीवनी ऐप है इसका संबंध सरकार के किस क्षेत्र से है? तो याद रखेंगे इसका संबंध स्वास्थ्य चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक है क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है? क्लाउड कंप्यूटिंग का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? हार्ड डिस्क ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, पेन ड्राइव है या रैम? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है? तो वो है आपका गूगल ड्राइव। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब होता है कि आप कहीं पर भी अपना ID पासवर्ड डालेंगे और आपका डेटा वहाँ पर दिख जाएगा, तो वह आपके एक प्रकार का क्लाउड पर डेटा स्टोर कहलाता है। जैसे आपका ईमेल ID हो गई, कहीं पर भी आप उसको अपने ID और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। आपने जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए हैं, इंस्टाग्राम पर अपलोड किए हैं, आप अपनी ID पासवर्ड डालेंगे वहीं पर आपका डेटा पूरा ओपन हो जाएगा, तो वह आपके एक प्रकार का क्लाउड स्टोरेज। तो आप देखेंगे गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, आई क्लाउड, ये आपके कहाँ पर हैं? तो आप देखेंगे ये आप क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना और यह आपके क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और आई क्लाउड। ईमेल पते के मुख्य दो भाग कौन कौन से होते हैं? जो आपका ईमेल पता होता है आखिर उसके जो दो मुख्य भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो याद रखेंगे पहला होता है यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम और उन दोनों के बीच में एक चिन्ह होता है जिसको @ चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जो यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच होता है वो आपका कौन चिन्ह होता है? वो आपका @ चिन्ह होता है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। जैसे आप देखेंगे ये आपका यूजर नेम हो गया, ये @ हो गया और ये आपका एक प्रकार का डोमेन नेम हो गया।
अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को छिपाने या दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को दिखाने और छुपाने के लिए कंट्रोल प्लस F5 का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। उमंग ऐप को पहली बार किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो याद रखेंगे इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2017 में वैश्विक साइबर स्पेस सम्मेलन के दौरान आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। IPv4 एड्रेस का आकार कितने बिट्स का होता है? जो IPv4 एड्रेस होता है आखिर यह टोटल कितने बिट्स का होता है? तो याद रखेंगे जो IPv4 एड्रेस होता है यह टोटल 32 बिट का होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है आपसे, IoT का पूर्ण रूप क्या होता है? जो IoT होता है आखिर इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आपका, अतुल्य भारत ऐप मुख्य रूप से किस मंत्रालय को बढ़ावा देता है? तो आपका जो इनक्रेडिबल इंडिया ऐप है यह मुख्य रूप से पर्यटन मंत्रालय को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतुल्य ऐप को विदेशी और घरेलू पर्यटकों को भारत के ऐतिहासिक स्थलों, संस्कृति और यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट पेंटर या क्लोन फॉर्मेटिंग का क्या काम है? जो आपका फॉर्मेट पेंटर और क्लोन फॉर्मेटिंग है इसका प्रयोग होता है केवल टेक्स्ट की स्टाइल डिजाइन को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर लागू करना, ये आपका फॉर्मेट पेंटर का अर्थ होता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। RPA का पूर्ण रूप क्या है? जो कंप्यूटर साइंस का आधुनिक क्षेत्र है तो वो है आपका रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक के प्रोसेस ऑटोमेशन है आपका RPA का पूरा फुल फॉर्म है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें सॉफ्टवेयर बोट्स या रोबोट से इंसानों द्वारा कंप्यूटर पर किए जाने वाले दोहराव वाले उपाय कार्यों जैसे डेटा एंट्री को खुद ब खुद तेजी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उमंग ऐप पर मिलने वाली डिजी लॉकर किस प्रकार की सेवा है? तो वह आपके G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब आपको उमंग ऐप है ये आपके डायरेक्ट सरकार से, मतलब कह सकते हैं सरकार से आपके डायरेक्ट सिटीजन तक की पहुंच आपकी उमंग ऐप के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका जिसमें देखेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के अंदर लिखे गए टेक्स्ट को कट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपसे यहाँ पर सिर्फ कट करने की शॉर्टकट कुंजी पूछी गई है तो कट करने के लिए कंट्रोल प्लस X का प्रयोग करते हैं और कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का प्रयोग करते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वैन वाले B का प्रयोग होता है और अंडो करने के लिए कंट्रोल प्लस Z शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कौशल क्षमता यानी बिना थके लगातार करने की खूबी है? तो वो आपकी दर्शाती है बहु डिलीजेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिना थके लगातार काम करने की खूबी कर्मठता अथ कथा, मतलब जो आपकी डिलीजेंसी है इसको दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी क्लास में अभी तक आपने 35 क्वेश्चन पूरे किए। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 50 हैं और आपके अभी 35 क्वेश्चन हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप देखेंगे आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आपके 15 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हैं। आपको अंत में जरूर बताना है टोटल 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी SSC का एग्जाम होने वाला है। पूछा गया क्वेश्चन
36 में लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज 999.9 तक बढ़ाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। जो आपकी ड्रॉप मेन्यू होती है इसमें आपको कम से कम साइज 6 और अधिक से अधिक 96 मिलेगा, लेकिन आप डायरेक्ट इस साइज को 999.9 तक बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये आंसर सही होगा। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का उपयोग केवल सिस्टम की स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो आप कहेंगे नहीं, फायरवॉल का काम स्पीड बढ़ाना नहीं बल्कि सुरक्षा देना है। यह सुरक्षा प्रणाली है जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क में आने वाले और बाहर जाने वाले अनाधिकृत या खतरनाक ट्रैफिक को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। उमंग ऐप को केवल एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर ही चलाया जा सकता है, आईफोन पर नहीं। तो आंसर का फॉल्स है। उमंग ऐप है एंड्रॉयड के गूगल प्ले स्टोर और एप्पल आईफोन के iOS ऐप दोनों पर उपलब्ध है। डाउनलोड में आप उसको मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रत्येक फॉर्मूले के परिणाम का मान है यदि सेल की चौड़ाई बढ़ा दें तो सेल की चौड़ाई से बड़ा हो तो हैजेज प्रदर्शित होता है। तो बिल्कुल सही है। मतलब कहने का जो आपकी सेल है ये इतनी सी है और आपने सेल के अंदर कंटेंट इतना सारा लिख दिया तो आपके सामने कौन सा चिन्ह बनकर आएगा? तो आपके सामने हैज चिन्ह बनकर आएगा। ये जो कंटेंट आपका सेल में नहीं बनता है तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह आता है? वहाँ पर हैज चिन्ह आता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। एआई एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके जनक जॉन मैकार्थी हैं। तो आंसर होगा आपका सही। जॉन मैकार्थी ने ही 1956 में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया और इस क्षेत्र की बुनियादी की नींव रखी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भीम ऐप को जो भीम ऐप है भारत इंटरफेस फॉर मनी का उपयोग है करके पैसे भेजने के लिए इंटरनेट कनेक्शन होना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। तो आप कहेंगे जो भीम ऐप है इंटरनेट कनेक्शन होना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। यह सही है क्योंकि बिना इंटरनेट वाले साधारण फ़ोन से *999# डायल करके भी आप बैक एंड में भीम यूपीआई नेटवर्क का इस्तेमाल करके वित्तीय लेन-देन कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे अब वर्तमान में आपका हर जगह इंटरनेट का ही प्रयोग होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन को केवल टेक्स्ट पर लगाया जा सकता है, इमेज पर नहीं। तो आपका आंसर का फॉल्स है। इम्प्रेस में आप स्लाइड के अंदर मौजूद किसी भी एलिमेंट चाहे वह फोटो, टेक्स्ट, इमेज कुछ भी हो, सभी में आप एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं। ईमेल आईडी हमेशा केस सेंसिटिव होती है, यानी इसमें छोटे और बड़े अक्षरों का अर्थ अलग-अलग होता है। तो आंसर का फॉल्स है। ईमेल आईडी होती है वो आपके केस सेंसिटिव नहीं होती है। आप इसमें स्मॉल डाल दीजिए, कैपिटल डाल दीजिए, वो आपकी एक ही तरह की मानी जाती है। कैपिटल और स्मॉल का इसमें अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जो पासवर्ड होता है वो आपका केस सेंसिटिव होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो कैपिटल ABC लिखा हुआ है, जो स्मॉल लिखा हुआ है, तो इसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही आपकी ईमेल आईडी एक ही मानी जाएंगी। पासपोर्ट सेवा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक आधिकारिक पहल है। तो बिल्कुल सही है। भारत में नागरिकों को मोबाइल के जरिए नए पासपोर्ट के आवेदन, स्टेटस ट्रैकिंग और अपॉइंटमेंट की सुविधा देने के लिए विदेश मंत्रालय ने इस आधिकारिक ऐप को जारी किया है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में करंट डेट आज की तारीख इंसर्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम का, तो याद रखेंगे आज की तारीख इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम का प्रयोग होता है। तो आप याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर कह दिया है और आप देखेंगे यह शॉर्टकट कुंजी आपकी लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रयोग होती है, ना कि राइटर में। तो इसलिए इसका आंसर गलत हो जाए। जैसे आपने देखा आज की तारीख के लिए सर इसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपने लिब्रे ऑफिस देखा, लेकिन यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते थे। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क होता तो आपका आंसर यहाँ पर 100% सही होता है। अगला क्वेश्चन है टेलीग्राम एक ओपन सोर्स है, क्लाउड बेस्ड है, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। तो बिल्कुल सही है। तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपकी जो पिछली क्लास हुई हैं
पिछले एग्जाम हुए हैं उनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से और टेलीग्राम चैनल से दोनों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी के डाउट क्लियर होते हैं और जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर आपके क्या टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के जो पीडीएफ होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो आपकी 1 2 3 से हो और कॉलम ABCD से दर्शाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। रो और कॉलम से मिलाकर सेल बनती है, जैसे आपका पहले कॉलम का नाम आ जाएगा फिर रो का नाम आ जाएगा, यही आपकी एक सेल हो जाएगी। तो रो पहले नंबर से आती है और कॉलम अल्फ़ाबेट से। अगला क्वेश्चन है, साइबर टेक्स्ट का अर्थ उस डेटा से होता है जो पढ़ने में बिल्कुल आसान और बिना किसी कोडिंग के होता है, तो आंसर का फॉल्स है। यह आपका सामान्य कूटनीति एन्क्रिप्शन में बदल दिया जाता है। तो आपका जो साइबर टेक्स्ट होता है उसका अर्थ होता है कि आपका जो पढ़ने में आसान और बिना कोडिंग के होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। ये आपका इनक्रिप्शन कोड में बदल दिया जाता है। विंडो 10 और 11 OS के साथ आने वाले इनबिल्ट एंटीवायरस का नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम विंडो डिफेंडर है। तो आपका आंसर होगा सही। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल होता है। तो जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसका जो ओरिएंटेशन होता है क्या वह पोर्ट्रेट होता है, तो आंसर होगा फॉल्स है। याद रखेंगे ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है आपका पोर्ट्रेट और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का होता है वो होता है लैंडस्केप। इस प्रकार से आज की क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन पूरे किए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुल कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका अभी ट्रिपल का एग्जाम होने वाला है। आपके सामने कुछ मैथ क्लास आ चुकी होंगी, तो आप इन मैथ क्लास को जरूर देख लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपकी मैथ क्लास पूरी करवाई गई हैं। सारे चैप्टर कंप्लीट है, तो आप इन क्लास को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।